नमस्कार, मैं कविता मनीष उपाध्याय सिख वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के प्रधान परमजीत सिंह सरना, महासचिव हरविंदर सिंह सरना ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया, अदालत द्वारा बाला साहिब में बनाए जा रहे अस्पताल को लेकर उपजे विवाद को खत्म करने के लिए अदालत अस्पताल बनाने वाली कंपनी और दिल्ली कमेटी को 10 दिनों के अंदर अंदर साझा रूप से मिल बैठकर इस मामले को हल करने की हिदायत की है। इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए परमजीत सिंह सरना और हरविंदर सिंह सरना ने पत्रकारों को बताया, जिस तरह से टीएसडीएमसी चुनाव में अकाली दल बादल संगतों को झूठ बोलकर गुमराह किया था कि सरना भाइयों ने अस्पताल को बेच दिया है, अब आरटीआई से साबित हो गया है कि हॉस्पिटल को नहीं बेचा गया है। इसलिए तमाम वो लोग दिल्ली और देश की संगतों से माफी मांगे और मौजूदा कमेटी भंगकर दोबारा चुनाव करवाएं। आइए सुनते हैं शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के प्रधान परमजीत सिंह सरना, महासचिव हरविंदर सिंह सरना को। मुद्दा वही है बाला साहब हॉस्पिटल का, और हमने एक आरटीआई डाली थी डीडीए के ऊपर। भाई हमें ये बताया जाए कि कोई जमीन ये बिकी है या नहीं बिकी। उस आरटीआई का जवाब हमें 22 तारीख को मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है भाई कोई भी डीडीए की तरफ से दी हुई जमीन किसी के अख्तियार में नहीं है उसको बेचना, और ना ही इसको कोई बेच सकता है। दूसरी पिटीशन जो सबूत है भाई जमीन नहीं बिकी, पिटिशनर ने पिटीशन डाली है भी मेरे पैसे बाला साहब हॉस्पिटल के वापस किए जाएं, और इन्होंने मांग की थी कि हमने अस्पताल बनाना है। हाई कोर्ट के सामने दोनों के वकील पेश हुए, जिसके पैसे निकलते हैं उसने कहा मुझे को पैसे दें, मेरा खर्चा दें, तो मैं एनओसी इनको देने को तैयार हूं। और हाई कोर्ट ने दोनों के पक्षों की बात सुनकर एक आर्बिट्रेटर रिटायर्ड जज जस्टिस आरसी जैन को नियुक्त किया है। ये आर्बिट्रेशन में ये बाकी का फैसला करेंगे। ये बात मैं कहना चाहूंगा, आर्बिट्रेशन में वही केस जाता है जो फर्स्ट पार्टी का केस हो। ये नहीं है भाई जमीन हमने बेच दी हो तो फिर हमें कोर्ट वाले बुलाएंगे भी आप आर्बिट्रेशन में आ जाइए। आप मेरी बात को समझिए जरा ध्यान से। आर्बिट्रेशन होती तभी है जब दो मालिकों के बीच में झगड़ा हो, उसको सुलटाने के लिए आर्बिट्रेशन होती है। अगर हमने कोई जमीन दी हुई है किसी और को, चाहे हमने उसको लीज पे दी है या किसी पे दी है, तो आर्बिट्रेशन का मायना खत्म हो जाता है। ये जो हम संताप 3 साल से भोग रहे हैं इनके झूठ कुफर का, भाई सरना ने जमीन जो सी है अस्पताल की 300 करोड़ में बेच दी, आज इनके मुंह में ये कालक होती जा रही है, जिसमें ये 2 सबूत सामने नजर आ रहे हैं। एक हाई कोर्ट का है और एक डीडीए का है, जिसमें स्पष्ट साबित हो जाता है ये जमीन कभी बिकी नहीं थी। मैं पूछना चाहूंगा ये सरदार प्रकाश सिंह बादल के सिपा सलारों से, जथेदारों से, एक तो बेचारा चलाना कर गया है, बाकी जो एक बचा हुआ है उनसे पूछूंगा भी क्या तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? दिल्ली की सड़कों के ऊपर तुमने जो गुनाह किया, ये किस लिए गुनाह किया? दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हथियाने के लिए? जो करोड़ों रुपए तुमने लगाए वो लगा के और झूठ कुफर तोल के अपने पीटीसी चैनल की मार्फत जो तुमने कुफर तोला और धोखाधड़ी की गुरुद्वारा गुरु की संगतों के साथ, उसकी जवाबदेही जो सी है वो कौन भरपाई करेगा? हम ये स्पष्ट तौर से ये मांग करते हैं, पहली ये सारी कमेटी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रकाश सिंह बादल को जनतक तौर पे दिल्ली की सिख संगतों से माफी मांगनी चाहिए। जथेदार गुरबचन सिंह को अपने ओहदे से इस्तीफा देके अपनी सजा वो खुद नियुक्त करे। 5 तख्तों के जथेदारों को बुलाकर भी मैंने जो कुफर तोला है उसके लिए मुझे बताएं मुझे क्या सजा दी जाए, ये खुद वो नियत करें। बाकी की जो बात है, ये जो इनिशियली ये मैंने बात कर दी है, बाकी की बात सरदार परमजीत सिंह सरना आपसे साझी करेंगे। देखिए ऐसा है जी कि
इन्होंने झूठ बोलना तो जब हम प्रबंध कर रहे थे तब भी शुरू कर दिया था, और हम बहुत गड़गड़ाए, सब कुछ कहा, पर किसी ने हमारी बात मानी नहीं। वो 100 झूठ बोलने वाले सच्चे हो गए और सच बोलने वालों की जो आवाज थी वो दब गई। फिर हम उड़ीक करते रहे कि इन्होंने इलेक्शन में ये बात कही कि 15 दिन के अंदर हम अस्पताल की जमीन और बंगला साहब की जमीन की जो वापसी है, जो उन्होंने बेची है करोड़ों रुपए की, उसको हम संगत के सामने सबूत समेत पेश करेंगे। आपके सामने हैं, कई सबूत निकल गए। आज से 6 महीने पहले भी दिल्ली कमेटी के दफ्तर में जनरल सकत्तर और प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगले 15 दिनों में हम सारे सरने के कच्चे चिट्ठे लाएंगे। मैं ये कहता हूं कि कच्चे क्या, मिट्टी के क्या, किसी का कोई चिट्ठा हमारा सामने लाके बता दो। हमने कहा था कि 1 पैसे की रवादारी अगर निकाल देंगे तो जो सजा हमें होगी हम भुगतेंगे, पर ये अपनी बातों से फेल हुए हैं। 25 वर्ष के लिए बंगला साहब के सामने की जो जमीन थी वो प्रहलाद सिंह चंडोक ने एग्रीमेंट करके एनडीएमसी से ली थी। इन्होंने कहा जी इन्होंने तो ऐसे ही ले ली, पर हमने कहा जो प्रदान करके गया हम उसके ऊपर पहरा देते हैं, ताकि जो भी करके जाए गवर्नमेंट के दफ्तर में जाए, अगली कमेटी मानता देती है। इन्होंने हमारे ऊपर बड़ा बवाल किया कि ये सरकार के साथ सौदा किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 2.5 साल में उस जगह को 25 साल के लिए, 50 साल करने के लिए या 100 साल की लीज के लिए वो कहां है? कुछ उन्होंने कागज पत्र दिए हैं। 1999 में ये जगह अस्पताल की हमारे पास आई थी और इसके बाद फौरन हित की कमेटी आई, कोई पैसे नहीं दिए गए। पैसे देने के बाद 10-11 साल इन्होंने लीज डीड नहीं बनवाई। 31 दिसंबर 2011 को हमने लीज डीड ली। हमने आप सबको बताया भी अस्पताल बिका कैसे, ये रही लीज डीड जो हमने कल लिया है, पर हमारी बात जो थी वो दब गई, सब कुछ कुचली गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये बताएं कि जो हमारा 98 करोड़ रुपया जो हम छोड़ के गए थे अलग अलग हेडिंग्स में, वो कहां है? आज हमें फेसबुक पे डाले हुए, इश्तिहार निकाले हुए तकरीबन 6 महीने से हो गए हैं। वैसे आपके सामने हमने कई दफा कहा है, कोई जवाब दे सके अभी 98 करोड़ में बच्चे कितने हैं? हमने कहा कि अगर आप सच्चे हो तो ऑडिट करवा दो। केजरीवाल को भी हम मिलने गए, उसने कहा करवाऊंगा, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनकी तरफ से। दूसरा, जो दिल्ली कमेटी के खिलाफ जो फैसला आया स्कूलों का, हमने अगस्त या सितंबर 12 को दिल्ली की सरकार के साथ और डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ कहा था कि हम 6th पे कमीशन 1 अप्रैल 2013 से लागू कर देंगे। इन्होंने हमारी उस जो हमने कमिटमेंट की थी सरकार के साथ और गुरुद्वारा डायरेक्टर बोर्ड के साथ, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, जिसका ये हुआ कि हाई कोर्ट ने इनके ऊपर कहा जी 120 रुपए का जुर्माना है, इंटरेस्ट का और उसका। अब ये मिलते कर रहे हैं। और आज जो हमारे पास कई टेलीफोनें आई हैं कि ये जबरदस्ती हमारे ऊपर करके हमसे दस्तखत कराना चाहते हैं, भाई 1 रुपए के 20 पैसे ले लो, 25 पैसे ले लो, इंटरेस्ट तो हमने देना ही नहीं है। हमारा ये कहना नहीं है, जो फैसला करना है टीचर जाने, मैनेजमेंट जाने हैं, पर इस बात का हम सख्त विरोध करते हैं कि किसी के साथ जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। अपनी गलती की सजा आप खुद भुगतो। जो तुम्हारे से पहले हमने कमिटमेंट की थी दिल्ली एजुकेशन बोर्ड के साथ, और उसके तहत हमारा एक स्कूल डी रिकॉग्नाइज हुआ था, उसकी कमिटमेंट के बाद उन्होंने रिकॉग्निशन हमें दी, जिसका मतलब कमिटमेंट हमारी पूरी है। इन्होंने कहा जाए सरने ने किया, सरना देगा, हम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। आज क्या छवि है जी? अगर ये पहले गए इलेक्शन जीतने के बाद तो इनकी इज्जत इसलिए हुई थी कि हमने जो रिस्पेक्ट बनाई थी दिल्ली के सिखों की और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की दुनिया भर में, उसकी वजह से इनको मान सत्कार मिला था। उसकी वजह से ये जब पाकिस्तान गए तो उनकी पूरी रिस्पेक्ट मिली, बॉर्डर से इनको लेके वहां तक लेके गए। और आज क्या है?
जाते जाते हालात ये पहुंच गए हैं कि अब जब जो गए हैं 1 महीना पहले 9-10 जुलाई को, जो जूत पटांग इनका हुआ है, जो इनकी बेइज्जती हुई है, मेरे ख्याल में सिखों के इतिहास में, अकालियों के इतिहास में इतनी बुरी गत किसी की नहीं होगी, किसी की नहीं होगी। बात हो रही है कि तुम बताओ भाई, तुमने 84 के दंगा पीड़ितों के साथ जाति क्यों की? बात यह है, वो ये पूछ रहे हैं। तुमने गुरुद्वारा कमेटी की इलेक्शन जो लड़ी 2013 में, वहां तुमने जबरदस्ती की, शराबें पिलाई, हर तरह का जो कुकर्म था वो तुमने किया। मुकदमा इन्होंने ये डाला था। रेडियो टॉक के ऊपर जनरल सकत्तर, प्रधान तो ज्ञान नहीं, जनरल सकत्तर पूछता, वो कहता जी ये सरनों की बदमाशी है जी। वो हमारी क्या है? यहां तक बोल गए, क्योंकि कोई जवाब था नहीं, यहां तक बोल गए कि इनको बताओ जी, इनका बाप जो था, वो दादा जो था, वो हिंदू था। मैंने कहा भाई, हम तो ठीक है मान रहे हो, लाला केशव राम के पोते हैं, तुम बताओ तुम कौन हो? तुम बताओ तुम कौन हो? तुम्हारे जो दादे परदादे की फोटो थी और आगे तुम्हारे जो काली के परिवार बैठे हैं वो कौन है? बहुत यहां सीनियर पत्रकार बैठे हैं, ये गुनाह है? हमारे इलाके में जितने भी सिख बने हैं 1920 के बाद, सारों के जो फैमिली थी वो हिंदू थे, पर गुरबाणी में और गुरु ग्रंथ साहब में विश्वास सिखों से ज्यादा था उनका। उन्होंने सारी अपने वो बनाई हैं। फिर एक बात और को कहता जी 3 करोड़ रुपया सरना खा गया पालकी को दिल्ली से लेकर ननकाना साहब ले जाने के लिए। जब उस एग्जेक्टिव में जो फाइनल बात हुई थी, उस एग्जेक्टिव में मनजीत सिंह खुद हाजिर था, रविंदर सिंह खुराना जनरल सकत्तर, इनकी तरफ से हमारे साथ जनरल सकत्तर था, मलकिंदर सिंह वगैरह इनके 7 आदमी थे, हित भी था उसमें। एग्जेक्टिव ने फैसला किया था कि ये जो चढ़त है जो आएगी, जितनी भी आएगी, ये सारी बाबा जगतार सिंह इकट्ठी करके ले जाएगा, हमारे वहां कोई ऐसी बात ना हो। मैं तो ये कहता हूं कि गुरु महाराज ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि हमसे उस वक्त वो फैसला ले लिया, नहीं तो आज तो इनको हम हिसाब देते रहते क्या है क्या नहीं। जाओ बाबा जगतार सिंह से पूछो, अपनी एग्जेक्टिव का, तुम यहां बैठे हो, वो एग्जेक्टिव का 2005 का मता निकाल के देख लो जो नवंबर में हुई है, वे क्या फैसला हुआ है। उसके बाद तुम मेरे से कह रहे हो। इसने कहा जी ये पैसे खा गए जी कमलनाथ से और उसका नाम क्या है सोनिया गांधी से समझौता कराने में। मैं कहता हूं, अब आपके बीच में कहता हूं, अब तू साबित कर। मैंने टीवी के ऊपर, वहां रेडियो के ऊपर कहा था कि ये साबित कर दे तो हम अपनी गर्दन कटाएंगे चांदनी चौक में। उनको तूने गर्दन क्या कटानी है, एक आध लात कटा लियो, अगर साबित कर देगा तो, नहीं करेगा तो एक आध लात कटा दियो, ताकि पता तो चले ना क्या है। और जो हाल है आज कमेटी का, आज सुबह मेरे पास आदमी आए हैं, कहता जी 6-6 महीने पैसे नहीं है। आज कहता है पैसे किए हैं, 50,000 रुपया देना किया है, तो कहते जी 2 महीने बाद चेक दे दे, तो पैसे ही नहीं है। इतनी बुरी हालत है। बाकी जो बातें हैं मैं अभी नहीं करना चाहता हूं। जो एडमिशन में हेरा फेरी हुई है वो मैं 15 दिन बाद आपको एग्जैक्ट, जब 12 तारीख को एडमिशन बंद होगी, 15 तारीख को मैं आपके साथ उसके बारे में बात करूंगा। कौन सा आदमी खुश है इनके साथ? सारी मर्यादा परंपराओं का तहस नहस करके रख दिया इन्होंने। अब कह रहे हैं मेरे को मालूम पड़ा, अब कह रहे हैं हम कलगीर देने जा रहे हैं वहां लंदन में। हमारे को कोई नूर का हीरा लेने जा रहे हैं। सच लो जी, वो इसके साथ एक आदमी पढ़ता था, एनसीसी का कैंप था, मेरे को बात याद आएगी। इनको हर बहाना चाहिए बाहर जाने का। करोड़ों रुपए बर्बाद किए इन्होंने पिछले 2.5 साल में बाहर जाने के। इस वक्त 14 लाख रुपया कैश ये निकाल के लेके गए हैं। कोई 23 लाख कहता है, कोई 24 लाख है, पर हमारे पास 14 लाख की कंफर्म वोट है। मैं किसी के ऊपर नहीं कहता हूं। और ये भी बताया कि ये 14 लाख, ये जो गुरुपुरब आ रहा है गुरु हरकृष्ण साहब का, ये उसमें सारे खर्चे डालेंगे। आप अभी जाओ वहां 14 लाख रुपया कैश ये आज से 8 तारीख को निकाल के लेके गए हैं। अभी तक कोई साबताब नहीं है। और ऐसे नहीं है, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के बिल ऐसे जा रहे हैं जो निकालते हैं छुट्टी। 1-1 करोड़ रुपया का मेरे पास खबर है कि उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया है, और बिल बाद में कोई किसका पड़ा है, कोई किसका पड़ा है।
40 बोर्ड लगते हैं और 400 बोर्डों के पैसे लगते हैं। 700 का बोर्ड है, 7,000 रुपए का एक बिल बनता है। इनका कोई रह नहीं गया। जिस आधार के ऊपर ये इलेक्शन लड़े थे उसके सब बातें झूठी निकली हैं, सब कुफर तोला है। इसके हिसाब से इनको कोई हक नहीं रह गया। भाई ये जो साल रह गया, साल बाद तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बेहतर है कि अभी इस्तीफा देकर घर। परमजीत सिंह सरना, महासचिव हरविंदर सिंह सरना ने जिस तरह से मौजूदा कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही जल्द ही दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में आरटीआई लागू होनी चाहिए, जिससे संगतों को पता चल सके मौजूदा कमेटी किस तरह से गोलक का इस्तेमाल कर रही है। अब देखना यह है मौजूदा कमेटी इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सिख वॉइस ऑफ इंडिया के साथ और लॉग इन करें www.sikhvoiceofindia.com।